मसीह में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप सबों को फिर से जय मसीह की। मैं हूँ मसीह का सेवक रिचर्डसन बखला। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। आप देख रहे होप चैनल और मैं इस वचन के श्रृंखला में आप सबका स्वागत करता हूँ, जिसका मुख्य शीर्षक है हमारा प्रेमी और न्यायी परमेश्वर। आइए हम आज के इस वचन में जाए, उससे पहले हम दुआएं करते हैं। महान स्वर्गीय पिता, हम तुझे लाखों लाख धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू उसी की योग्य है। पिता, तूने हमें फिर से नया समय दिया है, नया अवसर दिया है कि तेरे वचनों का हम अध्ययन कर सकते हैं। पिता, हमारे पाप गुनाह दोष सारे क्षमा कर, पवित्र आत्मा की अगुवाई दे कि हम तेरी बातों को समझ सके और हम उन बातों को समझ करके पिता तेरी ओर हम बढ़ सकेंगे। मांगते हैं छोटी सी दुआ तेरे बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रीष्ट के नाम से, सुन और स्वर्ग राज में ग्रहण कर, आमीन। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमने कल देखा था कि संसार में एक युद्ध छिड़ गई है। हमने देखा था स्वर्ग में युद्ध छिड़ गए थे और वह युद्ध आज इस संसार में चल रही है। तो आज हम देखेंगे कि उस युद्ध के क्या नियम हो सकते हैं, उस युद्ध में क्या हो रहे हैं। आइए हम उस बातों को समझते हैं और हम वचन की ओर बढ़ते हैं। परमेश्वर यूं कहता है, जो पाप करता है वह शैतान से है, क्योंकि शैतान आरंभ से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसी कारण प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश कर सके। यूहन्ना रचित सुसमाचार में हम ये देख सकते हैं। पहला यूहन्ना के पत्रिका में हम 3 अध्याय के 8वें पदस्थल में हम पढ़ते हैं, ये बात कहते हैं। जी हाँ, इस महान संघर्ष की प्रकृति क्या है, उसको उजागर करने वाली बातें हम आज देखेंगे। बहुत सारे ऐसी वृत्तांतें हैं बाइबल में जो परमेश्वर हमें दिखाते हैं, जो इस महान संघर्ष के वृत्तांतों को, उसके प्रभावशाली प्रभावों को हमें दिखाती है। हम आइए आज उन बातों पर देखते हैं और इसे हम बहुत साफ तरीके से पढ़ सकते हैं। पहला राजा के किताब में 18वें अध्याय के 19 से 40वें पद तक हम देख सकते हैं। यहाँ कहते हैं, अब सारे इस्राएलियों को कारमेल पर्वत पर इकट्ठा मुझसे मिलने को कहो। परमेश्वर यूं कहता है, उस स्थान पर बाल के 450 नबियों को भी लाओ और असत्य देवी देवताओं के 400 नबियों को लाओ। रानी इजेबेल उन नबियों का समर्थन करती है। तब एलिया ने कहा, बाल के नबियों को पकड़ लाओ, उनमें से किसी को भी बच निकलने ना दो। अब अतः लोगों के सभी नबियों को पकड़ा। तब एलिया उन सभी को किशोन नाले तक ले आया। उस स्थान पर उसने सभी नबियों को मार डाला। कारमेल पर्वत पर एलिया में पाया जा सकता है, जहां प्रभु राष्ट्रों के देवताओं का पर्दाफाश करते हैं। फिर भी इन देवताओं के बारे में पर्दे के पीछे बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो अनकही है, अनदेखी है। अधिक है कि वे केवल मूर्ति पूजक कल्पना की उपज है। जी हाँ, वे मूर्ति पूजक कल्पनाओं की उपज है, वरन वे किसी किस्म के कोई देवी देवता नहीं। वे उस मानसिकता से पैदा हुए हैं जो मूर्ति पूजा की ओर जाती है। इस्राएल के आसपास के राष्ट्र जिन देवताओं की पूजा करते थे, उनके पीछे वास्तव में कुछ और ही था। जी हाँ, हम जानते हैं हमारे आसपास भी आज बहुत सारे मूर्ति पूजक हैं। यदि हम उनके पीछे की कहानियों को जाकर के देखें तो कुछ और ही बातें हमें खुल करके मिलेगी, खुल करके सामने आएगी। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम देखते हैं, उनके पीछे कहीं ज्यादा बातें छिपी हुई है और इनके पीछे जो हम समझते हैं वो बातें नहीं है, उससे कहीं ज्यादा गहरी बातें उनके पीछे छिपी हुई है।
वचन हमसे यूं कहता है, वे परमेश्वर के लिए नहीं बल्कि दुष्ट आत्माओं के लिए बलिदान चढ़ाते हैं। जी हाँ, जो भी मूर्ति पूजक होते हैं, जो मूर्ति पूजा अन्य देवी देवताओं की पूजाओं में लगे हैं, वे ईश्वर के लिए नहीं, परमेश्वर के लिए बलि नहीं चढ़ाते हैं, परंतु वे दुष्ट आत्माओं के लिए बलि चढ़ाते हैं। उन देवताओं के लिए जिन्हें वे नहीं जानते थे, नए देवताओं के लिए, नए आगमन वालों के लिए जिससे तुम्हारे पूर्वज नहीं डरते थे। व्यवस्था विवरण की किताब में हम पढ़ते हैं 32वें अध्याय के 17वें पद पर पौलुस आगे कहता है, पौलुस की बातें हम जब सुनते हैं, पढ़ते हैं, वो यूं कहता है, अन्य जाति जो बलिदान चढ़ाते हैं वे परमेश्वर के लिए नहीं बल्कि दुष्ट आत्माओं के लिए बलिदान चढ़ा। पौलुस के पत्रिका में भी हम परमेश्वर की चेतावनी को, उसकी बातों को हम देख सकते हैं। वो कहता है कि जो भी बलियां वो चढ़ाते हैं वे कभी भी परमेश्वर के लिए नहीं परंतु वे दुष्ट आत्माओं के लिए चढ़ाते हैं। और मैं नहीं चाहता कि तुम दुष्ट आत्माओं के लिए साथ संगति करो। परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि हम दुष्ट आत्माओं की, हम उस विचारधारा के साथ संगति में आ जाए जो कि गलत फहमी के शिकार है, जो गलत राह में चले गए हैं। परमेश्वर कभी नहीं चाहते कि हम उन गलत राहों पर चले, उन गलत शिक्षाओं पर चले। वो कहता है पहला कुरिन्थियों का 10 अध्याय के 20वें पदस्थल में हम पढ़ते हैं, वो साफ साफ कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम उस दुष्टों की संगति में पड़ो। परमेश्वर हमें बचाना चाहता है। जी हाँ, हमारा जो शीर्षक है, इसका मुख्य शीर्षक है इस वचन के श्रृंखला का, वो कहता है हमारा प्रेमी और न्याय परमेश्वर, वो हमसे प्रेम करता है, वो हम पर न्याय करता है और वो हमें बचाना चाहता है। और इस कारण से वो कभी नहीं चाहता कि हम इन दुष्टों की संगति पर पड़े। राष्ट्रों के झूठे देवताओं के पीछे वास्तव में दुष्ट आत्माएं थी। इसका अर्थात यह है कि मूर्ति पूजा और विदेशी देवताओं, जो अन्य जाति के देवताएं हैं, उनके पीछे दुष्ट आत्माएं थी। और यही पवित्र शास्त्र हमसे कहती है। पवित्र शास्त्र के सभी ग्रंथ महान संघर्ष के बातों को कहती है। जब हम कार्मेल पर्वत के किस्से को हम जब पढ़ते हैं, हम जानते हैं, उस बात की घटनाओं को हम समझते हैं और वहां पर से हम देखते हैं कि महान संघर्ष किस प्रकार से चल रहा है। जी हाँ, मैं आप सबको बताना चाहता हूं, महान संघर्ष स्वर्ग में शुरू हुई थी। परमेश्वर यीशु मसीह और उसके स्वर्गदूतों और शैतान के स्वर्गदूतों के बीच में। जी हाँ, वो लड़ाई, वो संघर्ष आज हमारे इस संसार में चल रही है। हम कभी ढूंढते हैं, हम सोचते हैं कि ये संघर्ष आखिर कहाँ चल रही है। ये संघर्ष आपके और मेरे विचारों में चल रही है। युद्ध के नियम हैं और वे हमें मानने पड़ेंगे। जो परमेश्वर के साथ है, वो जो पाप करते हैं वह शैतान के साथ है और जो सच्चाई पे चलते हैं वह ईश्वर के साथ है। युद्ध के बहुत ही साधारण नियम है। जो सच्चाई के साथ है वह परमेश्वर के साथ है और जो बुराई के साथ है वह शैतान के साथ है। जी हाँ, कार्मेल पर्वत में हमने देखा था बाल देवता के जितने भी उसके पूजक थे, उसके सेवक थे, वे एक तरफ थे और एक तरफ एलिया अकेले खड़े थे सच्चाई के साथ, और उन्हें सच्चाई के साथ वहां जीत हासिल की थी। वो लड़ाई असल में ये नहीं थी कि कौन ताकतवर है, कौन सच्चा है, कौन झूठा है। इस बात की यह लड़ाई कभी ना थी। वो लड़ाई थी कि किसका ईश्वर सच्चा है। जी हाँ, इस महान संघर्ष का
महा उद्देश्य कि किसका परमेश्वर सच्चा है, कौन सा परमेश्वर सच्चा है, कौन सा ईश्वर सच्चा है। और जब हम सच्चाई के साथ चलते हैं, परमेश्वर के साथ चलते हैं, तो एलिया की तरह हम उस युद्ध में परमेश्वर की ही जीत को देखते हैं। और यदि हम शैतान के साथ चलते हैं, हम अपने रोजमर्रा के इस महान संघर्ष में शैतान को विजयी बनाते हैं। जब हम गलत चीजों का चुनाव करने लगते हैं, हम शैतान को विजयी बनाते हैं। परंतु मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, यह लड़ाई का अंत नहीं है। अंततः हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर इस राज को ध्वंस करने वाला, इस संसार को, और वो अपना राज्य स्थापित करने वाला है। और यही सत्य है, यही अंत है इस संघर्ष का। तो क्या आप परमेश्वर के साथ होना चाहते हैं, या आप शैतान की ओर जाना चाहते हैं, उसके साथ होना चाहते हैं, उनके देवताओं का सेवा करना चाहते हैं? आइए हम आगे देखते हैं। आयूब के मामले पर यदि हम ध्यान देते हैं और इस महान विवाद का हम एक वास्तविकता के बारे में कुछ रोचक जानकारी पाते हैं। आयूब के किताब पर एक अध्याय के 1 से 12 आयतों को यदि हम पढ़ते हैं, यहां हम पाते हैं आयूब परमेश्वर की उपासना किया करता था। वह एक बहुत अच्छा विश्वासी व्यक्ति था, वह परमेश्वर की उपासना किया करता था और आयूब बुरी बातों से दूर रहा करता था। जी हां, आप इस बात को गौर कीजिएगा, आयूब बुरी बातों से, बुरी चीजों से दूर रहा करता था। जी हां, हमने जितनी बार उसकी कहानियां पढ़ी है, उसकी कहानी पढ़ी है, हमने सुनी है कि उसकी पत्नी उससे कहती है कि इतना कुछ बिगड़ गया तो अपने परमेश्वर को कोस और मर जा। परंतु इन बुरी बातों पर वो कभी ध्यान ना देता था, क्योंकि आयूब एक सच्चा व्यक्ति था। वो परमेश्वर पर विश्वास करता था, वो अच्छाई की बातों पर चलता था, वो बुरी बातों पर ध्यान ना देता था। यहां पर वचन हमसे स्पष्ट रूप से कहती है, आयूब परमेश्वर की उपासना किया करता था, बुरी बातों से वह दूर रहता था। यहोवा ने शैतान से कहा, अच्छा, आयूब के पास जो कुछ है उसके साथ जैसा तू चाहता है कर, किंतु उसके प्राण को, उसके शरीर को चोट ना पहुंचाना। जी हां, परमेश्वर शैतान परमेश्वर के इस सच्चे भक्त का परीक्षा लेना चाहता था और वह उसके पास आता है। परमेश्वर उसे कहता है कि जा तू उसके साथ जो कुछ करना चाहे कर, उसकी हर तरह से तू परीक्षा ले, परंतु उसके प्राण को तू ना छुएगा, तो उसके शरीर को चोटिल ना करेगा, उसे और उसके प्राण से तू ना खेलेगा। और शैतान जाता है, उससे हर तरह की परीक्षाएं। जी हाँ, हम इस सारी बातों को यहाँ पर अभी नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप जाए और इस बात को जरूर पढ़ के देखें, यदि आप नहीं जानते हैं या नहीं पढ़े हैं। यदि हम उसे फिर से पढ़ते हैं, हम नए ढंग से उससे सीखते हैं, तो मैं आपसे अर्जी करता हूं कि आप जरूर पढ़िएगा। लेकिन हम यहाँ पर उनके कुछ मुख्य बातों को ही गौर करेंगे। परमेश्वर ने आज्ञा दी, उसे अनुमति दी कि तुम जा करके मेरे इस विश्वासी का परीक्षण कर सकते हो, जैसा भी तुम चाहो, पर उसके प्राण को तुम ना छुओगे। और शैतान जाता है, अपनी हर कोशिश उस पर आजमाता है, आखिरकार वो हार जाता है। आयूब के विश्वास के सामने शैतान की एक ना चलती है। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज जो संसार में, जी हाँ, हमने पहले देखा कि इस संसार में एक युद्ध छिड़ चुकी है, जो स्वर्ग से शुरू हुई थी और आज वो इस पृथ्वी पर आ चुकी है। और हम उस युद्ध में हैं, हम उस युद्ध के मैदान है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, हम स्वयं उस युद्ध के मैदान हैं और हमारे विचारधाराओं के साथ, हमारे विचारधाराओं में, हमारे सोच विचारों में वो युद्ध लड़ी जाती है। हम जो चुनाव करते हैं उसमें युद्ध लड़ी जाती है। आज आप रोजमर्रा की जिंदगी में
आप कितनी बार शैतान की परीक्षा का सामना करते हैं? जी हाँ, हर एक क्षण हम परीक्षा में पढ़ते हैं, छोटी छोटी परीक्षाओं में, जिसे हम नजरअंदाज करके निकल जाते हैं। जी हाँ, असल में महान संघर्ष वही है। शैतान और परमेश्वर के बीच का जो महान संघर्ष है, वो आपकी इन्हीं छोटी छोटी बातों पर छिपी हुई है। हम कभी कभी इस युद्ध को बहुत बड़ी कल्पना में ले जाते हैं। आप जब रोजमर्रा के जीवन में आपके पास सही और गलत चुनने का हर एक क्षण, हर एक पल आपके पास चुनाव आती है। परमेश्वर और शैतान का युद्ध वही है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं चाहता हूं कि आप उन छोटी छोटी बातों को गौर करें और रोजमर्रा के जीवन में जब आप किसी भी चीजों के ऊपर फैसला लेने जाते हैं, आपके पास चुनाव आती है, एक बुरे रास्ते की, एक अच्छे रास्ते की, और ये हम पर ही होती है कि हम किस रास्ते को चुने। परमेश्वर अपनी इच्छा को हम पर नहीं थोपते हैं। हमने पढ़ता आया है, इस श्रृंखला में हमने पढ़ी है, परमेश्वर हमें मुक्त विचारों से बनाया है। हम अपना चुनाव कर सकते हैं। परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र किया है चुनने के लिए। हम शैतान की ओर जाने को भी चुन सकते हैं, हम परमेश्वर की ओर जाने को भी चुन सकते हैं। ये चुनाव हमारा है, परमेश्वर ने हम पर छोड़ी है, परंतु वो हमसे प्रेम करता है, इसलिए वो हमें सिखाता है। हमें इन वृत्तांतों के जरिए वो दिखाता है कि शैतान इस संसार में किस प्रकार से काम करता है। अब ये हमारा चुनाव है कि हम इन बातों से सीखें या हम उसे नकार के आगे निकल जाए, शैतान के साथ जुड़ जाए और उसके मंडली में हम जुड़ करके शैतानी कामों में लग जाए, हम बुरे कामों में लग जाए। जी हाँ, आयूब के पास भी चुनाव थी। जैसा उसके पत्नी ने कहा था कि तू अपने ईश्वर को बुरा भला कह और मर जा। उसके जीवन में हमने देखा बहुत कष्ट आई, शैतान ने इतनी कष्ट दी उसको, वह सहता रहा, परंतु उसने अपने मुंह से बुरा ना कही। वो मृत्यु आने तक सहता रहा, उसके शरीर में सुई रखने तक की जगह ना बची थी। इतने उसके शरीर में फोड़े फुंसियां, तकलीफ से भर गया था आयु, और मृत्यु को पाने के कगार पर था। परंतु प्यारे भाइयों बहनों, वह सहता रहा, वह बुरा भला ना कहा परमेश्वर को। जी हाँ, हम अपने रोजमर्रा के जीवन में कितने सारे कष्ट भोगते हैं। आप बीमार हैं, आपके परिजन में कोई बीमार है, वो ठीक नहीं हो पा रहे हैं, आप खर्च किए जा रहे हैं अस्पतालों में, दवाइयों में, डॉक्टरों को पैसा दिए जा रहे हैं, आपके परिजन ठीक नहीं हो रहे, बीमार से तड़प रहे, आपके कोई प्रियजन बिस्तरों में पड़े हुए हैं, आप जिनसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं उसे आपने खो दिए हैं। आपके घर में बहुत सारे समस्याएं चल रही है, परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं, आयूब की तरह, क्योंकि वचन हमें स्पष्ट कहता है, जो अंत तक धैर्य रखेगा उसी का है जीवन का मुकुट, उसी का है। जी हाँ, हमने आयूब के वृत्तांत में इस कहानी में हमने देखी है कि जब आयूब ने अंत तक सहन बनाए रखा, वो सहता रहा, और अंत में जब शैतान उससे हार गया, थक गया, उसे छोड़ करके वो चला गया, परमेश्वर ने उसे दुगनी आशीषों से परिपूर्ण कर दिया, उसे दुगनी तिगुनी चौगुनी आशीषों से परिपूर्ण किया। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों, मैं आज सबको आश्वासित करना चाहता हूं कि जो कोई अंत तक धैर्य धरेगा, जीवन का मुकुट उसे, वो अंत हम नहीं जानते हैं, वो अंत हो सकता है हम किसी तकलीफ में पड़े हैं, वो अंत और सप्ताह भर के लिए हो, महीने भर के लिए हो, साल भर के लिए हो, 10 साल के लिए हो, 15 साल के लिए हो, 20 साल के लिए हो, हम नहीं जानते हैं, किंतु उस चीज का अंत आएगा। परमेश्वर कहता है हर एक चीज का अंत आएगा, उस बुरे समय का अंत आएगा, और उस बुरे समय से जब तक हम नहीं निकलते हैं, हम इस महान संघर्ष में है,
और उस बुरे समय में रोज हमारे पास चुनाव आएगी कि हम परमेश्वर की राह को चुनेंगे या हम शैतान की राह को। शैतान की राह इस संसार में होते हुए बहुत आसान दिखती है मेरे प्यारे भाई बहनों। हमें बहुत आसान और सुलझी हुई राह दिखती है, क्योंकि बाइबल में हम पढ़ते हैं, कहते हैं आसान है वो रास्ता जिसमें हजारों चलते हैं, लेकिन कठिन है वो रास्ता और वो सकरा है जो सच्चाई की ओर ले जाती है और जो मृत्यु को ले जाती है। वो फाटक बहुत बड़ी है, बहुत आसान है उसमें चलना। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमारे पास रोजमर्रा के जीवन में ये चुनाव आती है। आयुब की तरह आयुब के पास चुनाव थी कि वो परमेश्वर को ठोकर मार के मृत्यु को प्राप्त कर लेता। ये उसके लिए आसान थी कि उस कष्ट को लंबे समय तक भोगना उसके लिए ज्यादा कठिन थी, परंतु वो परमेश्वर के साथ डटा रहा, वो उसके साथ विश्वास में बना रहा। उसने परमेश्वर को बुरा भला ना कही। मैं आप सबको आश्वासित करना चाहता हूं कि ये जो महान संघर्ष है, ये आपके और मेरे हृदय में, आपके मेरे विचारों में चल रही है। क्या आप परमेश्वर का चुनाव करना चाहेंगे या फिर आप शैतान की ओर जाना चाहेंगे? क्या आप परमेश्वर की राह पर चलना चाहेंगे या शैतान का जो राह आज हमें बहुत आसान नजर आती है उस पर चलना चाहेंगे? आयुब की तरह हमारे पास चुनाव है। हम अपने तकलीफों से आसानी से भाग सकते हैं बुरा भला कह करके। ये चुनाव आपका और मेरा है। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। आइए हम दुआ करते हैं। महान स्वर्गीय पिता, हमने देखा कि किस तरह से आयुब ने अंत तक धैर्य रखा और वह अंत में आशीषों से मालामाल हुआ। पिता, हमें भी उसी तरह के मन के बना कि हम आखिरी तक डटे रहे पिता, इन बुराइयों का सामना करते हुए, और हम अंत में इस संघर्ष से बाहर निकल के आशीषित हो सके। हमारे पाप गुनाह दोष सारे क्षमा कर पिता, हम पापी हैं। मांगते हैं यीशु के नाम से, सुन और स्वर्ग राज में ग्रहण कर। आमीन। आप सबको जय मसीह की। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आप सबसे दरख्वास्त करता हूं कि आप इस चैनल से जुड़िए। आप देख रहे हैं होप चैनल हिंदी, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, अपने परिजनों को भी इस पर जोड़िए, और इसी तरह के हमारे मसीही सेवकों के द्वारा मसीही वचन से पूरे परिवार को, अपने समाज को आशीषित करें। जय मसीह की।